क्वेश्चन बैंक है, देख सकते हैं आप। और ये केमिस्ट्री कक्षा 12 के लिए, तो खास करके आप देखिए यहाँ पर उप सह संयोजन यौगिक, हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। और हमने जो तरीका आपको बताया था, हमने जो सीखा है, आज उसी को यूज करके यहाँ पर देखिए बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इधर यहाँ पर IUPAC नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न के नाम लिखिए। तो लगभग 16 में ये 16, ये 14, 15, 16, 20 ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले प्रीवियस ईयर्स में, वही सब यहाँ पर दिया गया। हम लोग आज इसका नाम बनाएंगे और देखेंगे कि हमने जो रूल फॉलो किया था, जो पढ़ा था, वो सही है कि नहीं, ये सभी आ जाएंगे या नहीं। तो देखिए अभी स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे सबका बारी बारी से नाम कैसे बनाया जाएगा। देखिए तो पहला स्टार्टिंग यहाँ पर दे दिया है K3CO, C2 एंड O4 और यहाँ पर थ्रायसिन। देखिए ये पोटेशियम का एक एलिमेंट्स है और ये कोबाल्ट है, और ये C2O4 माने क्या, ऑक्सीलेटो, वही ऑक्सीलेटो जो बताया गया था आपको, ध्यान देंगे आप। तो मैं क्रम से सबका नाम एक बार लिख रहा हूं, उसको आप मैच करा लेंगे, देखते हैं। तो यहां पर अपने पास है K3CO, C2O4 थ्रायस। ध्यान दीजिए पहला जो कंपाउंड्स दिया गया वो है K3। देखो ये पोटेशियम के 3 परमाणु है, K3 एंड CO, ये कोबाल्ट है, एंड C2 एंड यहाँ पर C2O4 और ये थ्रायस है, और ये कोष्टक बंद। इसका नेमिंग करना आपको, इसका नेमिंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर दिया है NiCO4, ध्यान दीजिए NiCO4। सिंपल इजी नाम्स हमको बनाना सीखना है जी, इजी नाम्स जो भी विद क्वेश्चन बैंक में दिया गया है सब कुछ आज सीख लेंगे। दिया गया है ये अपना जो सीरीज है, सीरीज का ये चैप्टर नंबर 8वां है, और आप देखेंगे पृष्ठ संख्या 65 पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिया गया एक्स्ट्रा शॉर्ट, तो यहाँ पर दिया गया आपको IUPAC नेम बनाने के लिए कुछ कंपाउंड्स हमने क्रम से लिखा है 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग इसका नाम बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे जितने भी एलिमेंट्स दिए होते हैं। देखिए अभी क्या अपने पास क्रम हम लोग जो सीखे थे रूल को यूज करेंगे। देखिए पहले क्या लिखना हमको, धातु का नाम, अगर कोई दिया है तो है, देखिए धातु है तो बोलेंगे पोटेशियम। पोटेशियम को अच्छा कितना है पोटेशियम, उससे हमको मतलब नहीं होता, तो पोटेशियम लिखेंगे पहले, इधर आ जाएगा पोटेशियम, तो ये पोटेशियम के लिए हो गया। एंड अभी आ जाएंगे अब लिगेंड्स के पास, तो लिगेंड्स कितने हैं जी, 3 है, लेकिन ये लिगेंड्स कौन सा है, C2O4, ध्यान दीजिएगा C2O4, इसको बोलेंगे ऑक्सीलेटो, ये ऑक्सीलेटो है। और ऑक्सीलेटो क्या है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है, चूंकि ये एक ही साथ 2 लोन पेयर देगा। अभी क्या, जब ये 2 लोन पेयर देगा और संख्या कितनी है, 3 है, तो इस वाले केस में आप इसको 3 के लिए ट्राई नहीं लिखेंगे, इस 3 के लिए ट्रिस लिखेंगे, ट्रिस। चूंकि अगर मोनोडेंटेड होता तो हम लोग 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे करते हैं, लेकिन ये नहीं, ये तो अपना ये पहले से ही बहुदंतुर लिगेंड्स है। ये क्या है, ये द्विदंतुर लिगेंड्स है, इसमें लिगेंड्स जो देने की कैपेबिलिटी होती है वो 2 होती है। तो यहां पर इसके 3 के लिए ट्रिस बोलेंगे, डाई या बाई, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एंड पेंटाकिस हम लोग जो यूज करते थे। तो यहां पर आ जाएगा 3 के लिए ट्रिस, तो पोटेशियम हो जाएगा ट्रिस ऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो। एंड अभी ये कोबाल्ट है, लेकिन धातु का परमाणु पहले है, इसलिए इसको कोबाल्टेट कहेंगे आप। इधर आ जाएगा कोबाल्टेट, तो ये बन जाएगा कोबाल्टेट। एंड देखिए सारी कहानी खत्म हो गई, बस एक लास्ट बचा है ऑक्सीकरण संख्या। क्या करेंगे आप, निकालेंगे पहले इसका, क्योंकि हमको ये पता है कि K पर प्लस 1 चार्ज होता है और इस C2O4 पर -2 चार्ज होता है। कैसे देख लेंगे आप, COO- एंड सिंगल बॉन्ड COO-, इसी को बोलते हैं आप ऑक्सीलेटाजन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीलेटो। तो इस पर 2 चार्ज होते हैं, अभी 2 चार्ज हो गए, 3 दूनी 6, -6 हो गया, इधर 3 1 का 3 + 3 हो गया, घटा देंगे तो -3 आएगा, और ये -3 जब जाएगा बराबर के उस साइड तो क्या हो जाएगा, +3। तो कोबाल्ट पर +3 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, और यही 3 आप यहां पर लिख देंगे। देखिए बन गया नाम। तो क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो कोबाल्ट 3rd। देखिए अपना नियम फॉलो कर रहे हैं। अभी आ जाएंगे आप यहां पर, तो
ये जो कार्बोनेट, ये जो CO है ना, CO इसको बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल ही लिखते हैं इसको, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ना तो कोई धनायन है ना तो कोई ऋणायन है, तो पूरा का पूरा जीरो आएगा। अभी नाम लिखेंगे आप इसका, इसको बोलेंगे कार्बोनिल, लेकिन है कितना, 4 है, तो बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल। अभी हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, देखिए टेट्रा कार्बोनिल। अब आ जाएंगे लिगेंड्स के पास, और ये है जी निकिल, तो आप निकिल को सीधा निकिल ही लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। और कुछ करना है तो आप यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि इस पर अक्षर संख्या कुछ है नहीं, तो आप इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, बस। अभी यहाँ पर आ जाएंगे आप, इसके पास कोई धनायन नहीं है, नहीं लिखना आपको। आ जाएंगे लिगेंड्स के पास, तो क्या है, एमीन समूह है, कितना है, 4 के लिए क्या बोलेंगे, टेट्रा, तो आप लिख लेंगे इधर टेट्रा, और इसको NH3 को बोलते हैं एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, ये लिगेंड्स का नाम हो गया। अभी आ जाएंगे CMA के पास, तो क्या है, जिंक है, देखो जिंकेट नहीं करेंगे, जिंकेट तब करेंगे जब कोई धातु का परमाणु होता है ही नहीं अपने पास, तो जिंकेट नहीं करना, तो टेट्रा एमीन सीधा आ जाएगा जिंक, लेंगे इसका जिंक, टेट्रा एमीन जिंक। लेकिन अब क्या लिखना आपको, ऑक्सीडेशन संख्या, तो आ जाओ, इसका 0 होता है, इसका -1, तो 2 का 2 हो जाएगा, +2, ये हो गया टेट्रा एमीन जिंक। अभी क्या बोलेंगे अब इसको, क्लोराइड, तो ये इसका बन गया नाम, देखिए इसको बोलेंगे टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड, टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड। ये सेकेंड कहां से आ गया, सेकेंड इस जिंक की ऑक्सीकरण संख्या है, कैसे, क्योंकि अमोनिया का 0 होता है और Cl पर -1 होता है, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, और कितना बन जाएगा, 2, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं। तो टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड, क्लोराइड कितना है, 2 है, हमको उससे मतलब नहीं है क्या, क्लोराइड, बस। काउंटर आयन जो रहेंगे, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो, देखिए काउंटर आयन क्या होते हैं, ये बाहर का, स्फीयर के बाहर का, ये काउंटर आयन है, इनकी संख्या हमको मेंशन नहीं करना होता है, संख्या नहीं दिखाएंगे कितना है, हमको उस संख्या से मतलब नहीं है, हमको केवल मतलब कहां से है क्या, बस परमाणु कौन सा है उसको आप लिख देंगे, अगर धातु है तो पहले और अगर अधातु हुआ तो उसको बाद में, बस इतना सा। अब आ जाएंगे आगे आप इसका नाम, यहाँ पर Fe की अक्षर संख्या कितनी आएगी देख लेंगे आप, +1 और यहाँ पर -1, 6 का 6 -6 हो जाएगा, 4 का 4 +4 हो जाएगा, -6 और +4 घटा देंगे तो -2 आएगा, और यही यहाँ पर जाएगा +2 के रूप में, तो ये +2 आ जाएगा। अभी नाम लिखेंगे इसका, बोलेंगे पोटेशियम, क्योंकि पहले धातु है तो लिख लेंगे इसको पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। अभी आ जाएंगे लिगेंड्स पे, कितना है जी, 6 के लिए क्या बोलेंगे, हेक्सा, देखिए 6 है, पोटेशियम हेक्सा, इसको क्या बोलेंगे, साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अभी क्या, फेरस है, आयरन माने क्या, फेरस, लेकिन यहाँ पर फेरस नहीं करना आपको, फेरेट करना है, चूंकि पहले धातु का परमाणु आया है, तो आप बोलेंगे पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अभी ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और क्या आ जाएगा इसके साथ, सेकंड, सेकंड क्यों आया, ऑक्सीकरण संख्या को लेकर के चलता है ये, इसलिए बोलेंगे इसको पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, बन गया नाम। अभी आ जाएंगे आप यहाँ पर, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे पहले, C2O4 पर बताया था कि -2 चार्ज होता है, यहाँ पर देखिए -2 चार्ज हो गया, इस पर +1 होता है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 1 का 3, 6 ठो माइनस है और 3 यहाँ पर क्या है, प्लस है, घटा देंगे तो -3 बचेगा, और उसको ले जाएंगे इक्वल के उस साइड तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का +3 ऑक्सीकरण संख्या आएगा, लिख लेंगे नाम इसका, पहले बोलेंगे पोटेशियम, तो ये हो गया अपना पोटेशियम। अभी देखिए पोटेशियम हो गया, अभी आप इसको क्या बोलेंगे, ट्रिस, किन के लिए ट्रिस, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो, और क्या बोलेंगे आप इसको, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनेट, 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 और कितने पर जाएगा, 3 पर, तो ये हो जाएगा थर्ड, एल्यूमिनेट थर्ड, ध्यान दीजिए, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। क्यों आया ऐसा, क्यों आया ऐसा, चूंकि यहां पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 3 है। एक और लास्ट है, देख लेंगे इसको किधर क्या हो रहा है। अभी यहां पर प्लेटिनम है, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे आप इसका, प्लेटिनम का ध्यान दीजिए, पोटेशियम का +1 होगा और इसका -1 होगा, तो क्या हो गया 0, तो बैलेंस है,
इधर ऑक्सीकरण संख्या कुछ है ही नहीं तो नहीं लिखना आपको, सीधा नाम लिखेंगे इसका। तो आप लिखेंगे पहले पोटेशियम, ध्यान दीजिएगा, पहले लिखेंगे आप पोटेशियम, सब इजी इजी दिया है, कुछ है नहीं। तो इधर आप लिख लेंगे इसको पहले पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। एंड अपने पास अब लिगेंड्स दो आ गए, एक तो ब्रोमीन है और एक एमीन है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई कि पहले किसको लिखें, पहले ब्रोमीन को लिखें कि पहले एमीन को लिखें। तो देखिए जी, इसका फंडा क्या होता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट में चले जाएंगे। तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको लिखेंगे पहले। तो पहले आप लिखेंगे एमीन को, इधर आ जाएंगे पोटेशियम, पोटेशियम एमीन, एंड उसको बोलेंगे आप ब्रोमो, एक ही है, संख्या नहीं बताएंगे आप, पोटेशियम एमीन ब्रोमो। और ये आ जाएगा प्लेटिनेट, इसको बोलेंगे आप प्लेटिनेट, प्लेटिनेट 8 लगा देंगे। वजह क्या है, चूंकि यहाँ पर एक धातु का परमाणु है। तो देखो ये नाम हो गया इसका पोटेशियम एमीन ब्रोमो प्लेटिनेट। किसी भी कंपाउंड्स का नाम आप आसानी से बता सकते हो, बस केवल आपको रूल पता रहे, रूल पता रहेगा तो आप किसी का भी नाम आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका देख लीजिए, ये विद्या क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन है। अभी आप प्रत्येक नाम को चेक कर लीजिएगा एक बार, देखिए मिल रहा है कि मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए पहला हमने जो बनाया था पोटेशियम ट्रिस ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट एंड थर्ड, यहाँ पर क्या दिया गया है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड। पोटेशियम हमने ट्रिस किया है, सीरीज में केवल ट्राई दे दिया है। देखिएगा पोटेशियम ट्रिस ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड, ट्राई दिया। बस यही गलती है अपनी, नहीं यहाँ पर गलती है। C2O4 डबल माइनस वो क्या है, वो एक द्वितंतुर लिगेंड्स है, और उस वाले केस में आप डाई ट्राई टेट्रापेंटा नहीं लगाओगे, आप लगाएंगे 20 ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस। चूंकि वो क्या है, वो एक द्वितंतुर लिगेंड्स, उसके पास दो तो पहले से है, इसलिए आप वहां पर ऐसा नहीं करेंगे, आप यही लगाएंगे ट्रिस। सेकेंड, टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, इधर क्या लिखा है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, सही है। टेट्रा एमीन जिंक थर्ड सेकेंड क्लोराइड, इधर आ गया अपना टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड, सही है। अभी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, इधर पोटेशियम, हाँ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये भी सही है। अभी आ जाएंगे पोटेशियम ट्रिस ऑक्सिलेटो इल्यूमिनेट थर्ड, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो इल्यूमिनेट थर्ड। वही गलती यहां पर फिर से किया है ये, इन्होंने क्या किया, फिर से ट्राई लगा दिया। आ जाएंगे आगे, इधर पोटेशियम एमीन ब्रोमो प्लेटिनेट, पोटेशियम एमीन ब्रोमो प्लेटिनेट, लेकिन एक इसमें गड़बड़ ये था कि अपना जो ब्रोमीन है यहां पर 3 संख्या में है, संख्या में ये 3 है। अभी क्या हो जाएगा देख लीजिए, KPTBr3 एंड NH3, यहां पर ये संख्या में 3 रहेगा अगर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो पोटेशियम एमीन, सब कुछ वही रहेगा, बदलेंगे नहीं आप, पोटेशियम एमीन, बस यहां पर कर देंगे ट्राई ब्रोमो, क्योंकि चूंकि संख्या में 3 है, पोटेशियम एमीन, एक मिनट, एमिनो, पोटेशियम एमिनो ट्राई ब्रोमो, और क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। बस इतना ही था, केवल यहां पर 3 अगर दिया है तो पर ट्राई कर लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो जाएगा। अभी 3 का 3 -3 हो गया, एक कटाएंगे -2 बचेगा, मतलब ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 2 आ जाएगी, देखो सही हो गया। तो पोटेशियम एमिनो ट्राई ब्रोमो प्लेटिनेट सेकेंड, ये इसका नाम बन गया। तो किसी भी इसी प्रकार से पर जितने भी दिए गए कुछ हार्ड नहीं है, सब सिंपल है। हमने जो आपको बताया है बस वही रूल आप पढ़ लीजिए, सभी क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसमें, जितना दिया है आप आराम से किसी का भी आप निकाल सकते हो। इसमें से कुछ हार्ड जो हमको समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, उनके नाम कैसे बना सकते हैं आप देख लीजिएगा। कुछ इसमें से जो हल्का फुल्का आपको हार्ड लग सकता है नहीं, आप उसको देख लीजिए, नाम क्या हो सकते हैं या कैसे बनाएंगे। अभी देखिए इसमें हल्का फुल्का एक लग रहा हमको, देखो CO दिया गया, CO एंड NH3 CO NH3 एंड यहां पर है H2O, CO NH3 H2O ट्वाइस, और यहां पर स्फीयर के बाहर दिया है Cl3। देखो आपको हल्का फुल्का लंबा लग सकता है लेकिन हार्ड नहीं है, केवल लंबा है बस। अभी कैसे, अभी देखिए
इसमें तो कोई परमाणु धातु का है नहीं, तो आ जाएंगे सीधे लिगेंड्स के पास। लिगेंड्स दो हैं, एक एमीन है और एक एक्वा, एमीन एंड एक्वा। अब एमीन एक्वा दोनों तो एक ही है, अब किसी का भी एक नाम लिख दीजिए। एमीन और एक्वा दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों का एक ही नाम है, किसी का भी नाम आप यहां पर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें एमीन भी है एक्वा भी है, किसी का भी नाम लिख देंगे, दोनों तो अल्फाबेट में ए ही से आएंगे। चलो आ जाएंगे आप। और हाँ, अगर आपको डाउट हो ही रहा है कि यार किसको लिखें, दो है यहां पर, एक एमीन है और एक एक्वा है, अब डाउट हो रहा कि किसको लिखें, तो देखिए आसान तरीका क्या होता है कि एक को लिखेंगे आप एमीन, एमीन एम, और एक को लिखेंगे एक्वा, ए क्यू। अब खोज लीजिए, पहला तो सेम सेम है, अब यम और क्यू में पहले कौन आया, यम और क्यू में पहले कौन आया, यम आया, तो पहले आप यम वाले को लिखेंगे, क्यू वाले को बाद में लिखेंगे। समझ गए? बस हो गया ना, तो मतलब लिखना पड़ेगा किसको, एमीन को। चलो फाइनल हो गया। तो अगर आप में एमीन और एक्वा दोनों दिया है तो लिखेंगे पहले आप एमीन वाले को। तो भी आ जाएंगे आप, यहां पर टेट्रा है, चार के लिए बोलेंगे टेट्रा, तो इसको बोलेंगे आप टेट्रा, तो ये बन गया अपना टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। और ये दो है, दो के लिए डाई, तो बोलेंगे आप डाई, डाई एक्वा, टेट्रा एमीन डाई एक्वा, टेट्रा एमीन डाई एक्वा। और अभी आप आ जाएंगे कोबाल्ट के पास, तो आप लिखेंगे इसको कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हो गया। अब आ जाएंगे ऑक्सीकरण संख्या पे, इसका भी 0 होता है, इसका भी 0 होता है, Cl का -1 तो 3 का 3 प्लस 3 आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे कोबाल्ट थर्ड, और क्या बनेगा, क्लोराइड, ये नाम बन गया इसका। देखिए कितना सिंपल है। तो आप इसको बोलेंगे टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या इसका 3 आएगा, और क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड, तो नाम बन गया इसका टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ऐसा ही, तो उस वाले केस में अगर कोई कंपाउंड ब्रिज के रूप में है तो उसका नाम कैसे बनाओगे, देखिए। तो ब्रिज वाले कंपाउंड से कुछ नाम खोज करके लाए हैं और हम लोग उसका नाम सीखेंगे। एक दो कंपाउंड्स हमारे पास दिया गया है, देखो यहाँ पर एक है ईएन, ये क्या है, एथिलीन डाई एमीन के 2 अणु हैं और इसके साथ लगा हुआ है कोबाल्ट। एंड यहाँ पर एक है NH, ये अपना है IMI2, चूंकि NH2 को NH3 को एमीन कहते हैं, और इसके अलावा जो NH2 होता है उसको IMI2 कहते हैं, और यहाँ पर जो NH होता है उसको IMI2 कहते हैं। ध्यान देंगे आप, तो यहाँ एक जगह NH दिया है, एक जगह OH दिया है, और इसके अलावा एक जगह CO फिर से दिया, और यहाँ पर EN ट्वाइस। देखिए, तो मैं 2 बातें कर ले रहा हूँ अभी साथ में। इसके अलावा अपने पास एक कंपाउंड्स और ऐसा ही है Fe, और इसके साथ है H2O4, 4 बार है, और इससे अटैच है अपना OH, इससे भी एक OH अटैच है, फिर वही कंपाउंड्स है Fe, एंड यहाँ पर है अपने पास H2O4, ये हो गया। और हाँ, इसके साथ बस इतने से तो काम बन जाएगा। इसके साथ चार्ज भी है, आप देख लेंगे, इसके साथ जो चार्ज है वो +3 की अवस्था में है, और यहाँ पर SO4 डबल माइनस में भी, अच्छा ये SO4 ट्वाइस केवल यहाँ पर दिया गया, SO4 ट्वाइस के रूप में है। अभी आप इसका नाम बनाएंगे, और यहाँ पर पूरे स्फीयर के बाद यहाँ पर आपको +3 चार्ज दिया गया है। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपको +3 चार्ज दिया गया है तो ऑक्सीजन संख्या निकालना है किसी का। अब देख लीजिए, चार्ज आपको दिया गया पहले से, अगर कोई ब्रिज कॉम्प्लेक्स होगा, ब्रिज कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना नहीं है, यहाँ पर चार्ज है उसी को मानेंगे। 3 है तो +3, 3 है तो +3, निकालेंगे नहीं, क्योंकि NH का इधर 0 होता है, एथिलीन डाइएमीन का 0, इसका भी 0, इस पर क्या होगा -1, लेकिन उसको मानेंगे नहीं आप। देखिए, अगर ऐसा कोई कंपाउंड्स ब्रिज के फॉर्म में कोई कंपाउंड्स आपको दिया जाए तो IUPAC नेमिंग करना बहुत ही आसान है यार, कुछ नहीं करना। देखिए कैसे लिखेंगे। अभी क्या, पहले आप ये लिखेंगे लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स क्या है, एथिलीन डाइएमीन, लेकिन कितना है, 2 के लिए क्या बोलेंगे 20,
तो आप लिखेंगे इसको बिस एथिलीन डाई एमीन, ध्यान देंगे इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। देखो इसका नाम लिख लिया बिस एथिलीन डाई एमीन। अब चलेंगे आगे, बिस एथिलीन डाई एमीन, इसको वाई कर देंगे आप। देखिए तो ये हो गया बिस एथिलीन डाई एमीन। अभी ये क्या है, कोबाल्ट, तो लगा देंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। ध्यान दीजिएगा मैं चल रहा हूं, यहां से स्टार्ट किया। 20 2 के लिए 20, ये है क्या, एथिलीन डाई एमीन है। अच्छा 2 के लिए 20 क्यों, क्योंकि यार ये ना ये बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है इसलिए, वरना हम लोग डाई लिखते हैं। तो यहाँ पर बिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट हो गया। अभी आपके पास क्या है, एक तो आइमाइडो है और एक हाइड्रॉक्सो है। तो आप आइमाइडो और हाइड्रॉक्सो दोनों को लिखेंगे, लेकिन कैसे, अगर आपके पास ब्रिज है तो आप उसको म्यू से अटैच करेंगे, म्यू से, तो भी आ जाएगा बिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट म्यू आइमाइडो, ये बन जाएगा म्यू आइमाइडो। एंड फिर आप लिखेंगे म्यू हाइड्रॉक्सो, म्यू आइमाइडो एंड म्यू हाइड्रॉक्सो। इतना दोनों का काम हो गया। अभी आ जाएंगे फिर आप बिस एथिलीन डाई एमीन, बिस एथिलीन डाई एमीन, एंड यही आ जाएंगे आप कोबाल्ट, बिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट। ये काम हो गया। बस अभी बचा क्या है, केवल ऑक्सीकरण संख्या। कहां कहां लिखोगे, +3 हमने माना, +3 कहां कहां लिखेंगे, जहां जहां पर सीएम में रहेगा वहां पर आपको ऑक्सीकरण संख्या मेंशन करना है। मतलब आपको ऑक्सीकरण संख्या एक यहां पर लगाना है 3, और एक आपको यहां पर लगाना है 3। देखो ये हो गया। तो अगर कोई लंबा कंपाउंड से, कोई ब्रिज कंपाउंड है, तो उसका नाम आप ऐसे लिखेंगे, इस साइड का भी लिखना आपको, इस साइड का भी लिखना आपको, और बीच में जो रहेगा लिगेंड्स उसको आपको म्यू से ऐड करना है, म्यू से। जैसे हमने क्या किया, बिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड, इसके लिए कोबाल्ट थर्ड यहां पर था। फिर आइमाइडो किससे जोड़े, म्यू से, म्यू आइमाइडो, फिर म्यू हाइड्रॉक्सो, फिर आप जोड़ देंगे इसको बिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड। इसका नाम बनाएंगे सेम टू सेम ऐसे